पढ़ना केवल किताबों से नहीं होता। बी अ लाइफ लॉन्ग लर्नर। हेलो, मेरा नाम वंदना सक्सेना है। मैं एक स्कूल की प्रिंसिपल, एक लीडरशिप ट्रेनर, एक टीचर और एक इंस्पायर्ड एजुकेटर हूँ। इसीलिए मैं इस वीडियो में बात करूँगी अबाउट लाइफ लॉन्ग लर्निंग। लाइफ लॉन्ग लर्निंग के बारे में जब भी हम सुनते हैं तो दिमाग में एक विचार उभर कर आता है, शायद लाइफ लॉन्ग लर्निंग तब होती होगी जब हम फॉर्मल स्कूलिंग या कॉलेज एजुकेशन ख़त्म कर लेते हैं और कुछ सालों बाद किसी और कोर्स में एनरोल करते हैं एंड वी कीप एनरोलिंग एंड लर्निंग एंड स्टडिंग कोर्सेज, गिविंग एंड टेकिंग एग्ज़ाम्स। पर लाइफ लॉन्ग लर्निंग केवल ये ही नहीं है। क्लासरूम में लाइफ लॉन्ग लर्निंग की शुरुआत तो हो जाती है, बट इट कंटिन्यूज थ्रू आउट लाइफ। एंड ये एक एटीट्यूड होता है, एक माइंडसेट होता है जो कि बच्चों में शुरू से ही अगर हम इसकी आदत डाल दें तो न केवल उनकी फॉर्मल स्कूलिंग और एजुकेशन एक और बेहतर और मीनिंगफुल उभर कर आएगी, बल्कि उनकी अचीवमेंट लेवल्स भी बेहतर हो सकते हैं। तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए क्या करना होगा? किताबों में हमने जो भी पढ़ा, एक हम कोर्स सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, कंटेंट को पढ़ते हैं, टीचर्स का लेक्चर्स सुनते हैं, टेक्स्ट बुक्स पढ़ते हैं, असाइनमेंट्स जो हम सबमिट करते हैं, जब हम अपनी डेली रूटीन में कनेक्शन ढूंढेंगे उसको लेकर कि हमें वो नॉलेज अपने डेली रूटीन में कैसे काम आई, तो वो सोच को हम लाइफ लॉन्ग लर्निंग कहते हैं। तो इसके लिए टेक्स्ट बुक्स के अलावा हम किस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं? मेंटर्स हमारी मदद कर सकते हैं। हमारे अपने सेल्फ एक्सपेरिमेंट्स जो हैं, हम अपने आप कभी कुछ करने की कोशिश करें, वो भी हमारी मदद कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जो हमारी मदद करते हैं वो होते हैं हमारे फेलियर्स। क्योंकि जब हमने किसी चीज़ की कोशिश की और वो सक्सेसफुल नहीं हुआ तो ये जाहिर है कि ह्यूमन बिहेवियर है कि उसको ठीक चलाने के लिए हमारा माइंड एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में चला जाता है एंड दैट नेचुरली वी वांट टू मेक इट वर्क। सो फेलियर्स आर वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ दिस लर्निंग प्रोसेस। तो अब अगर हम सोचें कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग का मतलब क्या ये है कि हर समय हम नई चीज़ें सीखते चले जाएं? आज हमने बच्चे ने म्यूज़िक क्लास अटेंड की, फिर उन्होंने कोई फ्रेंच क्लास अटेंड की, फिर एक उन्होंने जिम्नास्टिक्स क्लास ले गए। यानी कि दिन भर में बच्चे जो हैं किसी न किसी लर्निंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहे। अब यहाँ पर देखना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे का अपना इंटरेस्ट किस तरफ है। What learning is more meaningful and joyful and enjoyable for the child? क्या बच्चे के अपने नेचुरल इंटरेस्ट जो है म्यूज़िक की तरफ जाता है, तो वहाँ पे हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो लर्निंग एक डीप लर्निंग होगी और इट विल कंटिन्यू डीपर एंड लॉन्गर। बट किसी भी चीज़ को एक रूटीन की तरह निभाना एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग एटीट्यूड में नहीं, ज़रूरी नहीं है कि जाएगा। तो अपने इंटरेस्ट, अपने एटीट्यूड, अपनी क्यूरियोसिटी, बच्चे जो है सवालों से बहुत कुछ सीखते हैं। तो अगर हम बच्चों के सवालों का सही समय जवाब देते रहेंगे तो ये एटीट्यूड, एक क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करना और उसका जो मज़ा लेना, अपने सवालों का जब उन्हें जवाब मिल जाता है तो उसका जो मज़ा उनको आने लगता है, तो वो उनके लर्निंग की तरफ जॉय भी ऐड करता है एंड उसको इंटरेस्टिंग बनाता है उनके लिए, एंड इट एड्स मोर वैल्यू टू देयर लर्निंग एक्सपीरियंस। और एक चीज़ जिससे कि हम सब, न केवल बच्चे, बहुत सीखते हैं, वो है एक सेल्फ इनिशिएटिव एंड एफर्ट। और सेल्फ इनिशिएटिव एंड एफर्ट हम कब करते हैं? जब हमें कुछ करने में मज़ा आता है, जब हमारी इंटरेस्ट की चीज़ होती है, जब हम अपने
ऑनलाइन रिसर्च करके, सपोजिंग हमारा मोबाइल, अगर हमें मोबाइल से कुछ ऐप डाउनलोड करना है, उसको फंक्शनल करना है, या बैंकिंग का कोई प्रोसेस ही हमने फॉलो करना है, तो हम सेल्फ इनिशिएटिव और एफर्ट कर कर ज़रूर जान लेंगे कि हाउ टू मेक दिस ऑनलाइन बैंकिंग प्रोसीजर वर्क. इसीलिए सेल्फ इनिशिएटिव एंड एफर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, in which some self-paced modules are available online. Sometimes हम एक social interaction and communication के माध्यम से भी सीख सकते हैं. Social interaction with friends and communication मतलब ये नहीं कि हमने ही बोलना है. We learn actually more by actively listening, by showing interest in our friends' life experiences and listening to them, and listening with a mindset कि उनकी लाइफ में हमसे क्या फ़र्क है. बिकॉज हर एक इंसान की लाइफ एक एक्सपोजर से बनती है, एक अलग अलग किस्म का एक्सपोजर उनकी लाइफ लर्निंग्स को लेकर आता है. तो वी कैन एक्चुअली बी गुड लिसनर्स इन कम्युनिकेशन एंड लर्न बेटर विद देम. एंड एक चीज़ बहुत ज़रूरी है लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए, दैट इज़ अडेप्टेबिलिटी एंड एबिलिटी टू चेंज योरसेल्फ. अब इसको किस तरह से किया जा सकता है? सेल्फ अवेयरनेस अबाउट आवर ओन वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ्स गो अ लॉन्ग वे ओवर हियर. अगर हम जानेंगे कि हम क्या चीज़ बेहतर कर सकते हैं और कुछ चीज़ों में हम इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, अपने बारे में इन चीज़ों की जानकारी बहुत ही ज़रूरी है. और एक चीज़ और जो शायद कहनी आसान है लेकिन करनी भी नामुमकिन नहीं है, दैट इज़ अबाउट बीइंग एन ऑब्जर्वर ऑफ योर ओन एक्शंस. एंड अगर हम अपने आप को ऑब्ज़र्व कर पाएँ कि हम एक सिचुएशन में हम किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली हमें एक ability to reflect on our actions, and that leads to our adaptability. Because lifelong learning may unlearning, relearning and doing the same thing in a different way, that is very very important. और उसको करने के लिए we have to be open to new ideas, we have to be observant of new technologies that are coming into our life. We have to be observant of the changes जो इतने जल्दी जल्दी आ रहे हैं. सो जितने हम सेल्फ रिफ्लेक्टिव, ऑब्जर्वेंट, कम्युनिकेटिंग विद आवर सोशल नेटवर्क एंड सर्कल एंड क्यूरियस होंगे, उतने ही हम बेहतर लर्नर निकल कर आएंगे. और उस समय ये पक्का हो ही जाएगा दैट आवर लर्निंग हैज़ नॉट स्टॉप्ड विद इन द बुक्स, बल्कि हमारे लर्निंग का एक सर्कल बढ़ गया, हमारा दायरा बढ़ गया, एंड इट विल कंटिन्यू टू सराउंड आवर लाइफ एंड मेक इट बेटर एंड बेटर एंड बेटर. बी अ लाइफ लॉन्ग लर्नर. डोंट लिमिट योरसेल्फ जस्ट टू टेक्स्ट बुक्स, क्लासरूम, schools or colleges. Continue throughout your life.